हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह आज हाई फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम तैयार कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चैप्टर की तैयारी में और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये एक क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। नंबर्स हैं इस तरह से आपके के 2K 3K 4K and 5K, where K is any positive integer. आप जानते हैं इसका जो HCF हम फाइंड करेंगे, किस तरह से इसका HCF फाइंड कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूँ कि इसका HCF क्या हो सकता है। देखें, जिनका हमें HCF निकालना होता है उनका हमें फैक्टराइज मेथड से इस तरह से कर सकते हैं। जैसे 2K है, ये हो जाएगा 2 × K × 1, और 3K है, ये हो जाएगा 3 × K × 1, और 4K है, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × K × 1, और 5K में भी आप 5 × K × 1 ले सकते हैं। तो K एक ऐसा नंबर है जो इनमें एक कॉमन फैक्टर की तरह है। तो जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हें आप ले लीजिए। तो कॉमन फैक्टर है इसमें केवल K, तो HCF जो होगा इसका वो होगा K। तो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो HCF निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप ले लें, और जो कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, जो मल्टीप्लाई होगी, वही HCF होगा। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of -1 to the power n plus -1 to the power 2n plus -1 to the power 2n plus 1 plus -1 to the power 4n plus 2। तो इसका आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसके आंसर के लिए आपको करना होगा, पहले यहाँ पर एक बात और गिवन है कि वेयर n इसमें बताया गया है, वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो n इक्वल ओड है। क्या है? ओड है। n को ओड लेके चलेंगे तो -1 to the power n इक्वल -1 होगा। व्हेन जब भी -1 की पावर ओड नंबर में होगी, वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो -1 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 आएगी। जैसे -1 to the power 3 इक्वल -1 होगा।
-1 5 इक्वल -1 होगा। तो इस तरह से जब भी ओड होगा तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। इसी तरह से जब वैल्यू होगी -1 अब यहाँ पर 2n जो होगा ये इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन। यहाँ पर n ओड था, ओड नंबर था, और यहाँ पर 2n इवन हो गया। तो -1 की जो वैल्यू होगी वो +1 आएगी। इसी तरह से -1 और ये 2n+1 इज़ अ ओड। क्या होगा? ओड होगा। तो -1 आएगी वैल्यू, और जब आपके पास होगा -1/4n+2 तो ये 4n+2 विल बी अ इवन नंबर। क्या होगा? इवन होगा। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी +1। तो अब आपके पास जो जिनकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या था? -1/n प्लस -1/2n प्लस -1/2n+1 प्लस -1/4n+2। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? -1। इसकी वैल्यू क्या आई थी? +1। और ये -1/2n+1 की वैल्यू थी -1, और ये वैल्यू थी +1। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। तो ये हो जाएगा -2 और +2। आंसर हो गया 0। अंडरस्टूड? अब इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 3, given that √2 is irrational, prove that 5 plus 3√2 is an irrational। तब आपको, अगर ये √2 इरेशनल है, देन यू हैव टू फाइंड 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम आ जाते हैं। लेट अस अज्यूम contrary that 5 + 3√2 is a rational। अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो उसका कंट्रेरी मीन्स उसका उल्टा मान लेंगे हम। इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल हम लेट कर लेते हैं, और विच कैन बी रिटेन in the form P/Q, where P and Q are coprime integers। Now we can write 5 + 3√2 एज ए P/Q। हम 5 + 3√2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले 5 को इधर ले जाएंगे हम, 3√2 इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया 5 का हमने, P/Q -
5, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और हम अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा p माइनस 5q। ये था 3√2। अब ये 3 और √2 में मल्टीप्लाई है, तो 3 को भी हम इधर ले आएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो होगा √2 इक्वल p माइनस 5q अपॉन 3q। वी नो दैट √2 is an irrational। ये गिवन है, हमें बताया गया क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, गिवन इरेशनल हमें गिवन है ये। और जो बिकॉज p एंड q are integers and q is not equal to 0, therefore p minus 5q upon 3q is a rational। तो ये वाला ये जो है ये रेशनल होगा और ये इरेशनल होगा। तो बट a rational and an irrational never be equal। नेवर बी इक्वल, ये कभी भी इक्वल, एक रेशनल और एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट इन इक्वेशन फर्स्ट दीज आर इक्वल, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में ये इक्वल हैं। दिस इज कंट्राडिक्शन, this is contradiction, this contradiction arises because of our रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से अराइज हुआ। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर थ्री 5 plus 3√2 is an irrational। Now we are going to next question। That is the prove that √3 is a irrational। Question number 4, prove that √3
is an irrational आंसर। इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने किया था, और पहले लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी सी। लेट अस अज्यूम contrary that under root 3 is a rational which can be written in the form P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इक्वल P अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल अंडर रूट 3Q। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में ये P स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट 3Q का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आप कि 3 इज द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, 3 इज द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। बाई FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, आप क्या कह सकते हैं, 3 इज a factor of P also। तो जो 3 है ये अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो P का भी फैक्टर होगा। तो इसके आगे हमें एक फैक्टर 3 पता है P का, दूसरा फैक्टर हमने C लेट कर लिया। वी हैव टू पुट P इक्वल 3C इन इक्वेशन फर्स्ट। ये है P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर, तो P के प्लेस पे रख दिया हमने 3C और ये हो गया 3Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9C स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3C स्क्वायर इक्वल Q स्क्वायर। तो इसके आगे आपको पता लगेगा 3 इज द फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। It is clear from equation 2, 3 is the factor of Q square. Therefore, by FTA, 3 will be factor ऑफ Q आल्सो। अगर ये Q स्क्वायर का फैक्टर है तो Q का भी फैक्टर होगा।
तो इस तरह से हमें क्या पता लगता है, फ्रॉम above discussion we can say that three is the common factor of P and Q, but P and Q are co-prime integers. This is contradiction. अब P और Q को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 3P और Q का कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये कुछ विरोधाभासी हो गया. विरोधाभासी मीन्स कंट्राडिक्शन अराइज हो गया. दिस इज कंट्राडिक्शन. दिस contradiction arising because of our incorrect assumption. Therefore, under root 3 is an irrational. अंडरस्टूड. इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया. इससे आगे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी चैप्टर से, और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से. Question number 5. State the fundamental theorem of arithmetic. तो स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. it is possible that HCF and LCM of two numbers be 24 and 540 respectively. Justify your answer.
तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम जो है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, आप लिख सकते हैं एवरी composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur. अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम हमारी यहाँ ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 24 हो और LCM 540 हो? तो इसमें HCF आपको गिवन है 24 और LCM गिवन है 540, ये आपको गिवन है इस तरह से। तो अब हम जानते हैं LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF, or we can say LCM is always divisible by HCF. Now LCM अपॉन HCF, तो LCM है हमारा 540 और HCF है 24। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 22.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? और ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। और नोट जो डिवाइड मतलब क्वेश्चन आया इसका, वो एक इंटीजर नहीं है, नोट एन इंटीजर, तो ये इसका डिविजिबल नहीं हुआ। और डिविजल नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं हैंस टू नंबर्स कैन नॉट हैव HCF and LCM
as 24 and 540 respectively. अंडरस्टूड। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं कुछ और क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से भी दूंगा और नेक्स्ट चैप्टर से भी आपको और कुछ क्वेश्चन दूंगा। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।